हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखते हैं मधुकामनी के प्लांट को बीजों से कैसे लगाएं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है मधुकामनी का प्लांट, जिसमें मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर्स इतने खुशबूदार होते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस प्लांट के पास जाने से। नर्सरी में इसका एक प्लांट 100 से 150 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक प्लांट है तो आप इसके मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। साल में सिर्फ 2 बार इस प्लांट को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और क्या है सही तरीका बीजों से प्लांट को बनाने का, आज हम सीखेंगे एवरीडे विद चंद्रा में। तो फरवरी और नवंबर के महीने में हम इसमें खाद देंगे, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। खाद देने से पहले हम प्लांट के आसपास की मिट्टी को लूज़ कर लेंगे, गुड़ाई करेंगे और उसके आसपास हम डाल देंगे अच्छे से खाद। साल में सिर्फ 2 बार ये काम करने से आप पूरे साल इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और प्लांट में पानी तभी डालें जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी नज़र आए। सर्दियों में पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, इस टाइम पे कोई फ्लावरिंग नहीं होती। जनवरी और फरवरी महीने में आपको इस तरीके की लाल बेरीज नज़र आएंगी, जो इस पौधे के बीज हैं। सिर्फ लाल बीजों को ही हार्वेस्ट करें। 2 दिन धूप में सुखाने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। 2 दिन सुखाने के बाद ही सही टाइम होता है इनको लगाने का। बीज के आसपास इस तरीके का पल्प होता है, एक बेरी में से या एक बीज में से आपको 1 या 2 बीज मिलेंगे। पल्प को हम हटा लेंगे और इस बीज का इस्तेमाल करेंगे नया प्लांट बनाने के लिए। मैंने एक पॉट में सॉइल मिक्स बना लिया है, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट एंड कोकोपीट। इस पॉट में हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे और जब सॉइल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी उसके बाद ही हम इसमें बीज लगाएंगे। पल्प हटाकर बीज लगाने से जर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिट्टी में कुछ इस तरीके से होल करके हम उसमें बीजों को डाल देंगे। बहुत गहरे हमको बीज नहीं डालने हैं और ऊपर से हल्की सी मिट्टी से इन बीजों को हम ढक देंगे। मैंने बीजों को लगाने के बाद ऊपर से एक प्लास्टिक कवर लगा के उसे रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है। इस तरीके से हम एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेंगे। प्लास्टिक कवर लगाने से वार्मथ और मॉइस्चर बना रहता है, जो फास्ट जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसकी वजह से सीड्स सूखते नहीं हैं और हमें बार बार वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ती। पर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जैसे ही आपको स्प्राउट नज़र आए, पहली पत्ती नज़र आए, आप इसका प्लास्टिक हटा देंगे। अदरवाइज़ ये पौधा सड़ सकता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको पॉट को तब तक ही प्लास्टिक से कवर करके रखना है जब तक आपको जर्मिनेशन नहीं दिख जाता। और जैसे ही आपको पहला स्प्राउट, पहला पत्ता नज़र आएगा, आप इस प्लास्टिक को हटा देंगे। जर्मिनेशन होने तक हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। तो आई होप ये खुशबूदार फूलों वाला पौधा मधुकामिनी आप अपने गार्डन में ज़रूर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।